आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। उन्नति कैसी है? मिस्टर ध्रुव, हम जो कर सकते थे हमने किया, लेकिन आपकी वाइफ इतने जोर से नीचे गिरी थी कि उन्होंने अपना बेबी खो दिया है। क्या काम है? राघव, बेटा संभालो अपने आप को। तुम्हें हिम्मत रखने की जरूरत है। मेरी मानो तो इस वक्त ना तुम कुछ कहो ना कुछ करो। क्या हम उससे अभी मिल सकते हैं? जी नहीं, अभी वो बेहोश हैं। जैसे ही उन्हें होश आएगा मैं आपको बता दूंगी। मिस्टर ध्रुव, आप प्लीज संभालिए अपने आप को। इस समय उन्हें आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको उनका ख्याल रखना होगा। और हाँ, आप बस इसे एक गुड न्यूज समझिए कि वो खतरे से बाहर है। क्या मतलब आपका? गिरने का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि सर्जरी के बीच में ही ऐसा वक्त आया कि उनके सारे वाइटल्स ड्रॉप होने लगे और हमें लगा कि हम आपके बच्चे के साथ साथ उनको भी नहीं बचा पाएंगे। सच में मिस्टर ध्रुव, उन्हें हमने बहुत ही मुश्किल से बचाया है। वाह उन्नति वाह, क्या बढ़िया पट्टी पढ़ा के भेजा है तूने डॉक्टर को। हाँ माँ। प्रतीक, उन्नति ने अपना बच्चा खो दिया। आप सबका ध्यान रखना। प्रतीक, क्या हुआ? क्या काम आने? क्या काम आने प्रतीक? बोलिए। उन्नति ने बच्चा खो दिया भैया। मम्मी, मैंने और भाभी ने क्या क्या सोचा था बच्चे के लिए। तो उस बेचारे पर क्या बीत रही होगी। बिग सिस्टर लो। सच कहूं, ये सारी आपकी गलती है। मेरी गलती? आप मासूम मत बनिए। आपको सबने समझाया था उन्नति और उसके बेबी के पास आपका जाना अच्छा नहीं है, लेकिन आपने नहीं सुना। आपको हमेशा उस ऑल टाइम महान रीत की सुननी होती है। हो गया ना अब शबुर? दिव्या, तुम कैसी बातें कर रही हो? जरूरी नहीं है। आप क्वाइट रहिए प्रतीक, आपको कुछ नहीं पता नजर वजर के बारे में। कितनी बार समझाया तुम्हें? रीत तुम्हें कुछ कहती है, तुम जज्बात में बहकर उसके पीछे पीछे चलने लगती हो और कोई ना कोई बेवकूफी कर बैठती हो। देखा नतीजा तुम्हारी बेवकूफी का और यहाँ आने की जिद करने का। जितने लोग तुम्हें यहाँ आने के लिए मना कर रहे थे, सब तुम पर ही उंगली उठा रहे हैं। यही चाहिए था तुम्हें? हाँ बोलो। लो बेटा, ये कोई वक्त है ये सब बातें करने का? तुम मेरे साथ आओ यार, इधर। काव्य, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है। मैं मानता हूं कि इस समय बिल्कुल आपकी गलती नहीं है। मैं आपके साथ हूं। प्रतीक, अब आप हद पार कर रहे हैं। हद तुम पार कर रही हो दिव्या। स्मिता, क्या मुझे आप एक गिलास पानी दे सकती हैं?
प्रतीक, वैसे आप जिस तरीके से पूनम भाभी के लिए खड़े हुए मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं खड़ा हुआ क्योंकि मैं मानता हूँ कि हर औरत का हक होता है कि उसके साथ इज्जत और डिग्निटी के साथ पेश हुआ जाए। लोगों को लगता है कि मेरी कमजोरी है, लेकिन मुझे पता है कि मेरी ताकत है। मैंने आज तक अपनी जिंदगी की और तूफान को बड़ी हिम्मत से लड़ा है, पर ऐसा लगता है जैसे मैं इस तूफान से हार जाऊंगी। कोई भी दर्द, कोई भी तकलीफ मैंने हमेशा हंसते हुए सह ली, पर ध्रुव, उसका दर्द मुझसे नहीं बर्दाश्त होगा। पता नहीं उसमें क्या बीत रही होगी, वो कैसे सहेगा ये सब, वो कैसे इस दर्द से बाहर निकलेगा। अरे वाह, क्या बात है। तो नाटक करने में इतनी माहिर हो गई कि जब कोई नहीं भी देख रहा तब भी तेरे नाटक शुरू रहते हैं। कैसे कर लेती है तू ये सब? हर वक्त छाई का मुखौटा पहन के थकती नहीं है तू? ये क्या बोल रहा है तू? इस बार तुझे माफी नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं। तू गुस्सा थी ना मुझसे कि मैंने रिश्वत ली है, और तेरा गुस्सा और बढ़ गया जब तुझे पता चला कि मैं तेरी दुआ से नहीं बल्कि उन्नति की कोशिशों से बाहर आया हूं जेल से। इसी बात का बदला लिया ना तूने उन्नति से? नहीं तू, ये सच नहीं। बस कर। तेरे सर पर महान बनने का भूत सवार रहता है, ये सब जानते हैं, लेकिन इस बार तो तूने हद ही पार कर दी। तू दूसरों को उनके जुर्म की सजा देती है, पर इस बार तूने खुद ही जुर्म कर दिया और मुजरिम बन गई। बस कर ध्रुव, मैं जानती हूँ तू परेशान है, मैं भी परेशान हूँ, पूरी फैमिली दुख मना रही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तू मुझे ही दोष देगा। तू सोच भी कैसे सकता है कि तेरी दीदू ऐसा कुछ करेगी? जो दीदू तुझे पेंसिल की नोक चुभने पर पूरी रात नहीं सोती थी, वो तुझे दुख क्यों पहुंचाना चाहेगी? हाँ, क्योंकि तू वो दीदू रही नहीं अभी, तू बदल गई है।